कि मैंने बोला कि बूट कैंप पे प्लेयर्स को बुलाओ और उनको टाइट करो। बात रही आप लोग बोल रहे हो कि मैंने गालियां दी आईजेल, गॉब्लिन तक ने गाली खाई है मेरे से। डायरेक्ट मेरे को कॉल आता है, ठीक, उस पे मेरे को बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है, कि हमने डिसाइड किया है कि हम 4 खेलेंगे। आप जो बोल रहे हो मान्या ने जॉनी को बेंच किया था, जॉनी और वगैरह ने आइजेल को बेंच नहीं किया। पूछने का मैं आइजेल हूँ टीम का, ठीक है, तो मेरे पास ये हक नहीं है कि तू कौन होता है डिसाइड करने वाला। और आगे भी बोलेगा तो मैं आगे भी गाली दूंगा। अगर मैं खराब खेल रहा हूँ ना तो खुद हट जाऊंगा, खुद रिटायर हो जाऊंगा, इस लाइबिलिटी बन के नहीं बैठूंगा टीम। स्टार्ट करते हैं भाई, कि अभी जो भी चीज़ें हुई है, ठीक है, रिसेंट में, या जो भी अभी दूसरी स्ट्रीम पे भी बोली गई है, तो बस मैं यहाँ पे इसीलिए आया हूँ क्योंकि देखो मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ की फैमिली है, उनको पूरी मेरी स्पोर्ट्स की जर्नी पता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्या है कुछ भी। और मेरी फैमिली अगर लैंड पे जाती है तो वो भी दूसरे प्लेयर्स की फैमिली के साथ, मतलब मेरे टीममेट्स की, जैसे क्रेटोस की फैमिली है सबको। तो मैं नहीं चाहता कि वहाँ पे चीज़ें, मतलब जो भी है खराब होगी, देखो ऐसे भी खराब होगी। तो मैं बस यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है मेरे, ठीक है, कुछ पॉइंट्स है जो जो मेरे मतलब बात की गई है स्ट्रीम पे, क्रेटोस की स्ट्रीम पे, बस मैं वही सब क्लियर करने आया हूँ और कुछ नहीं। जो जो भी उनकी साइड से स्टोरी थी आप लोगों ने सुन ली, अब एक बारी बस मेरी साइड से स्टोरी सुन लो, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। पहली बात है, ठीक है, बूट कैंप वाली बात है। तो 1.5 साल पहले मेरी शादी हुई है, ठीक है, और जब से आप लोगों को पता है कि लास्ट BMPS से हर एक लैन इवेंट में खेला हूँ, ठीक है, तो आप लोगों को भी पता है कि लैन के ड्यूरेशन कितना रहता है। तो मैं पूरी डेडिकेशन से, पूरे अपने हर एक चीज़ से, मैं 1 साल से पिछले बस लैन खेल रहा हूँ, बैक टू बैक लैन खेल रहा हूँ, और आप लोगों को पता है कि लैन कितने लंबे ड्यूरेशन के रहते हैं और कितना टाइम आपको मिलता है। तो फाइनली जब BMPS के बाद मेरे को टाइम मिला, इस वजह से मैं अपने फैमिली रीजंस के कारण मैं यहाँ पे घर पे हूँ। कोई और रीज़न के कारण नहीं कि मैं बस प्लेयर ग्राइंड कर रहे हैं बूट कैंप पे मैं यहाँ पे हूँ, बस एक फैमिली टाइम चाहिए था, या फैमिली रीज़न के कारण मैं बस यहाँ पे हूँ घर पे, ठीक है। बाकी और पॉइंट, ठीक है, बट अब जो भी उन्होंने सारी चीज़ें बोली है उस पर बात करते हैं। और मैंने, हाँ, एक और चीज़ जो मैंने उधर बोली थी, कि मैंने बोला कि बूट कैंप पे प्लेयर्स को बुलाओ और उनको टाइट करो। तो ये चीज़ एज अ IGL अथॉरिटी बोली थी मैंने, कि, और मैंने बोली भी किसी को थी, हाँ, मैंने बोली भी किसी और को थी, और वो चीज़ प्लेयर तक नहीं जानी चाहिए थी, मैं, क्योंकि हर एक प्लेयर का घर पे नेट का इशू चल रहा था। तो मैं चाहता था कि भाई तुम लोग बूट कैंप पे आओ और बूट कैंप पे रह के अच्छे से खेलो, और प्लेयर को बस चाहता था कि भाई तुम, ये जो रीज़न हो रहे हैं तुम्हारे घर पे, हर किसी किसी का मैच एग्जिट हो जाता है, किसी का नेट हक देता है, तो ये सब चीज़ों के कारण मैंने बोला था भाई तुम बूट कैंप पे आके खेलो और टाइट करो इनको, बस ये चीज़ बोला था मैंने, ठीक है। हर एक चीज़ बस मैं पॉइंट टू पॉइंट जाना चाहता हूँ, और बाकी मैं खींचना नहीं चाहता हूँ, बस शॉर्ट स्ट्रीम करेंगे अपन और कुछ नहीं। थोड़ा अगर फंबल हो रहा है तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि मेरे को ये चीज़ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बस बस करनी पड़ रही है क्योंकि चीज़ें ये पब्लिकली यहाँ पे जो आके डिस्कस हुई है, उस वजह से मेरे को आगे करना पड़ रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। एक और चीज़, कि भाई ऑर्ग का प्रेशर रहता है, ठीक है, और कोई भी ऑर्ग हो, ठीक है, कितनी भी स्पोर्ट्स में जो अभी इंडिया में ऑर्ग है, अगर टीम परफॉर्म नहीं कर रही है किसी भी रीज़न के कारण, अगर टीम बैक टू बैक इवेंट में 10th आ रही है, तो ऑर्ग पूछती है, ऑर्ग इन्वेस्ट करती है कि भाई परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही है। और मैंने ऑर्ग को क्लियरली इतना, मतलब इतना क्लियर कर चुका हूँ कि भाई आप प्लेयर्स को डायरेक्टली कुछ मत बोलना, आप मेरे को बोलो, क्रूज को बोलो, कोच को बोलो कि भाई अगर परफॉर्मेंस में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो आप कोच को और या IGL को बोलो। तो ये चीज़ अगर मेरे साथ होती है तो मैं टीम को बताता हूँ, ठीक है, ये चीज़ मेरी साइड से क्लियर है। बस देखो भाई, बैक टू बैक सिर्फ पॉइंट्स पे बात होगी, ठीक है, उसके अलावा कुछ बात नहीं करूंगा मैं। हाँ, बात रही आप लोग बोल रहे हो कि मैंने गालियां दी, ठीक है, उस पे बात करते हैं, गालियों वाली बात पे बात करते हैं। भाई, मेरे करियर मेरा स्टार्ट हुआ था इनसेन से, ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग से ही वैसा आईजेल हूँ। कौन आईजेल अपने बंदों को नहीं भरता गलतियां करने पे? कौन आईजेल गाली नहीं देता? कुछ कुछ आईजेल होंगे जो गालियां नहीं देते हैं बंदों को अपने खराब खेलने पे या कुछ गलती करने पे, या कोई भरता नहीं। आपने ओमेगा को देख रखा है, आपने सोमराज को देख रखा है। तो भाई, ये जो बंदे मेरे को बोल रहे हैं, ठीक है, अभी अपने भाई लोग बोल रहे हैं कि आदि गालियां देता है, तो यार, जब आप स्टार्ट करे थे, हम जब 1 साल पहले अभी के टाइम पे यही मंथ में हम सब स्टार्ट करे थे साथ में खेलना वगैरह, तो इनको तो सब पहले से ही मैं स्टार्टिंग से गाली देते आ रहा हूँ अगर खराब खेलते हैं तो इनके लिए वो सरप्राइज क्यों है कि जब, मतलब जब तक तुम अंडरडॉग थे, या जब तक मतलब तुम नए थे, जब तक तुमको करियर बनाना था, तब तक वो सब चीजें सही थी, और अभी तुम लोगों में वो चीज का ईगो आ गया है। अरे एक और चीज मैं बोलता हूँ कि यार, तुम गॉब्लिन को जानते हो ना? गॉब्लिन को सब जानते हैं, तो उससे पूछना मैं कैसा आईजेल हूँ। गॉब्लिन तक ने गाली खाई है मेरे से, ठीक है, तो ये मेरा बस ये एक तरीका है, ठीक है, मैं हमेशा से ऐसा ही आईजेल रहा हूँ, इसलिए मैंने गाली दी। और मैं बस ऐसा गाली दी नहीं यार, मैं बस वैसा ही आईजेल हूँ, जब कोई गलती करता है तो मैं गालियां दे देता हूँ, ठीक है, सिंपल एज दैट, ज्यादा इसमें जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है।
एक और चीज है कि जो इन लोगों ने बोला कि हमेशा से आदि के पास ही पावर थी और के ओनर के पास ही पावर थी, और हम लोग को मतलब कुछ भी हमारे पास नहीं था, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें बोली ना इन्होंने, कि आदि जो चाहता था वही होता था। भाई पर ऐसा जेन्युइनली बोलूं तो ऐसा कभी कुछ था ही नहीं। ठीक है, जो पावर मिली ना, वो पावर भी क्या है कि बीएमपीएस के बाद जो अभी जाके अब जाके परफॉर्मेंस आया है ना जो हमारे बीएमपीएस में, तब जाके डिसाइड हुआ कि भाई ऑर्ग का मतलब सॉरी लाइनअप का जो भी डिसाइड होगा, जो भी प्लेइंग फोर डिसाइड होगा, वो आदि या ट्रूस करेंगे जो हमारे एनालिस्ट है, तो वो दोनों के हाथ में डिसाइड करना कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, है ना। तो बस ये चीज हुई। ठीक है, उसके पहले हर चीज जो हमारा प्लेयर्स आते थे हर चीज ऑर्ग ने वही करने दी। ठीक है, इसमें मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं था। और बस जो पावर की बात है वो अभी आई है, उसके पहले तो कभी जो पावर वाला चीज था वो था ही नहीं। ठीक है। हम्म। तो देखो भाई, मेरे को अभी ना बस, क्योंकि साथ में ही सब कुछ किया है। देखो दोस्तों, तुम लोगों ने देखा है कि हमारी जर्नी कहाँ से सबने साथ में इक्वली कंट्रीब्यूट किया है, तभी यहाँ जाके यहाँ तक आए हैं हम लोग। ठीक है, तो उसमें सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन है, सब ने मेहनत करी है इक्वली, तो ही जाके यहाँ पे आए, वरना कोई यहाँ पे नहीं आता। तो कोई मतलब ऐसा नहीं कर सकता है कि कोई क्रेडिट नहीं ले सकता है, कि मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि भाई मेरे मेरे भरोसे आए हैं कि मैं ही लाया हूँ इनको यहाँ पे। सब ने मेहनत करी है तो ही जाके यहाँ पे आज नेबुला स्टैंड करती है, नेबुला बनी है। ठीक है, तो उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, वो एक फैक्ट है। बस मैं चाहता हूँ कि भाई तुम लोगों का करियर मतलब यहाँ तक आया है, स्टार्ट हुआ है, अच्छा चल रहा है सब, तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई किसी का भी कुछ खराब नहीं हो। ठीक है, क्योंकि ये गलती मैं पहले कर चुका हूँ, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि यार ये लोग भी वही गलती करें और टीम टूटे। या अपॉर्चुनिटी जो है, तुमको भी पता है दोस्तों कि आगे बीजेएमएस है, बीएमएसडी है, बीएमआईसी है, कितनी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और आप लोग जानते हो कि नेबुला भाई कंटेंडर रहती है हमेशा। ठीक है, भले ही अब लास्ट दो इवेंट अच्छे नहीं खेले, पर स्टार्टिंग में अच्छा खेलते हैं, फिर हो जाता है जो भी खराब होता है हो गया। ठीक है, पर तुमको पता है कि कंटेंडर रहते हैं। पर ये अभी जो आने वाली अपॉर्चुनिटी है वो मेरे लिए, मेरे टीममेट्स के लिए, सबके लिए एक लॉस है। तो बस मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई जो गलतियां हुई है वो और कोई करे, बस। क्योंकि मैं इतने टाइम से करियर मतलब मेरा इतने टाइम से करियर है, मैं इतने टाइम से आईजीसी में हूँ, मेरे पास मतलब एक्सपीरियंस है, मैंने देखी है कम्युनिटी में क्या चलता है। इसलिए बस मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट। बता दी भाई, कुछ न्यू चीज़ें ट्राई करना था क्रेटोस को। हाँ, तो ये बात भी अभी तुमको बताता हूँ। ठीक है, जो न्यू चीज़ें ट्राई करने वाली बात है ना, तो देखो दोस्तों, तो ऐसा होता है कि ठीक है, मैं अपने घर पे रहता हूँ, मैं घर पे ही था ऑब्वियसली। तो मेरे को कुछ नहीं चल रहा, मतलब कुछ सर पैर कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट मेरे को कॉल आता है। ठीक है, मेरे को कॉल आता है और उस पे मेरे को बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है, कि हमने डिसाइड किया है कि हम चार खेलेंगे। डायरेक्ट पहली लाइन ये होती है कि हम लोगों ने डिसाइड करा है कि हम चार खेलेंगे। तो उस पे आपको क्या लगता है कि मेरे को क्या रिप्लाई देना चाहिए? डायरेक्ट मतलब ये तो मेरा सही टोन है, फिर भी मेरे को लगता है एक थोड़ा और अलग रूट टोन में बोलते हैं कि हमने डिसाइड करा है कि हम चार खेलेंगे। तो उस पे मेरे को क्या बोलना चाहिए? कि मेरे को आरती लेके आनी चाहिए कि वाह क्या बोला है तुमने, क्या करना चाहिए मेरे को? उस पर खुश होना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो एक एक बार आप ही बताओ कि क्या करना चाहिए, इस पे रिप्लाई क्या करना चाहिए मेरे को? फोन तोड़ दो। अबे क्या लिख रहे हो बे? ट्रूस क्या कर रहा है? ट्रूस, ट्रूस बूट कैंप है। अरे नहीं मतलब ठीक, ये लिखने की मतलब ये जरूरत नहीं है यार, थैंक यू फॉर योर सर्विस लिखने की जरूरत नहीं है यार। ठीक है, बस अगर डायरेक्ट आपको यही जो फोन पे कॉन्वर्स शुरू हो रही है तो डायरेक्ट पहली लाइन यही रहती है, तो मैं उसको ये पूछने का, मैं आईजेल हूँ टीम का। ठीक है, तो मेरे पास ये हक नहीं है कि तू कौन होता है डिसाइड करने वाला। हम्म, कि मैं नहीं बोल सकता हूँ कि तू कौन होता है डिसाइड करने वाला कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। ये आईजेल डिसाइड करता है ना, सारी टीम ऐसी वर्क करती है कि टीम डिसाइड करती है कि किसके साथ उसको आईजेल के साथ खेलना है कि नहीं खेलना है, इसको बेंच करो। तो ऑब्वियसली मेरा यही रिएक्शन आएगा कि भाई तू कौन होता है करने वाला। ठीक है, तो उस जो स्ट्रीम पे बोल रहे हैं कि तुम्हारा क्या हक होता है, तो भाई एग्जैक्टली स्टार्ट ऐसे कॉल ऐसे स्टार्ट हुआ था कि भाई हमने डिसाइड कर रहा है कि हमको तुम्हारे साथ नहीं खेलना है। तो भाई मैंने ऑब्वियसली यही ऑब्वियस मतलब ऑब्वियस रिएक्शन है ना ये तो, कि भाई तू कौन होता है ये डिसाइड करने वाला। तो बस मैंने बोला कि भाई मैं एक साल से टीम के साथ हूँ, हर एक चीज में साथ था, तो मैं एक आईजेल हूँ इनकी टीम का, ये मेरे साथ आए हैं सब लोग, तो मैं इतना नहीं पूछ सकता कि तू कौन होता है डिसाइड करने वाला? हद है भाई। मतलब तुम एक्सप्लेन करो या तुम एक प्रॉपर डिस्कशन तो करो उस पे, कि फैक्ट्स पे बात करो, थोड़े रीजंस बताओ। ठीक है, कि क्या चीजें हुई है, क्या चीजें हो रही है, कि तुम लोग ये डिसीजन क्यों ले रहे हो। तुम डायरेक्ट कॉल पे आके कंक्लूड तो नहीं कर सकते हो ना। और तुमको भाई एक चीज बोल रहा हूँ, जो ये बंदे ने बोला है ना, फिनिक्स था ये बोलने वाला। ठीक है, फिनिक्स ने उस वक्त कॉल पे आके मतलब ऐसे डायरेक्ट बोला, और कल तुमने देखा भाई, पहली बारी मेरे एक साल के करियर में ना, पहली बारी मैंने फिनिक्स को इतना बोलते हुए देखा है। मैं तो खुद सरप्राइज हो गया कि भाई फिनिक्स भी इतनी बात करता है, कभी इधर तो कही नहीं उसने। कैमरा पे आके, वो जो बंदा कभी कैमरा पे आके इतनी बात नहीं करता, फेस कैम वाली स्ट्रीम नहीं करता, कैमरा पे आके इतनी बात कर रहा है।
मैं खुद सरप्राइज था भाई। तो फिनिक्स ने उस टोन में, जैसे कल स्ट्रीम पे जिस टोन में बात कर रहा था ना वो, उसी टोन में उसने मेरे को बोला कि भाई हमने डिसाइड करा है कि हम 4 खेलेंगे। तो बस ये चीज़ एग्जैक्ट, बस मेरे को यही प्रॉब्लम थी कि यार तुमको कंक्लूड नहीं करना था, एक प्रॉपर मीटिंग करते अपन, डिस्कस करते चीज़ों के बारे में, प्रोज एंड कॉन्स देखते अपन, तो फिर उसके बाद कुछ सॉल्यूशन निकल सकता था ना। फिर तो मतलब बात खराब ही होनी है ना अगर आप डायरेक्ट इससे कंक्लूड कर रहे हो तो। बस मेरा रीज़न यही था। ठीक है। यार गॉडेल ने, आप जो बोल रहे हो मान्या ने जॉनी को बेंच किया था, जॉनी और वगैरह ने आइजल को बेंच नहीं किया था दोस्तों, आप वो क्यों नहीं समझ रहे हो? ठीक है, उसको कल पे। और एंड में ये चीज़ हुई कि क्रेटोस मेरे को एंड में हंसते हुए बोलता है, ठीक है, कि आदि भाई आप हमको ना, आप कोच अच्छे बन जाओगे या आप हमको मेंटर अच्छे कर दोगे। ये चीज़ एंड में बोली। तो भाई, जो आईजीएल एक लास्ट इवेंट में बेस्ट आईजीएल जीता है, अगर तुम उसको बोल रहे हो, या अगर तुम इतने टाइम से, अगर मैं खराब खेलूंगा तो मैं खुद हट जाऊंगा ना भाई। जैसे डेस्टो को लगा कि वो थोड़ा मतलब डाउन हो रहा है तो वो खुद हट गया ना साइड में, और उसके बंदों को मौका दिया उसने। पर मैं अगर खराब नहीं खेल रहा हूँ तो मैं क्यों हटूंगा? तू कैसे बोल रहा है कि भाई तू कोच बन जा, तू कोच अच्छा कर लेगा? तू को क्यों, कौन होता है डिसाइड करने वाला यार ये चीज़ भी? तो भाई ऑब्वियसली उसके बाद मैं गाली दूंगा। अगर ये चीज़ मेरे को कोई बोलेगा डायरेक्ट आके कि तू कोच बन जा, मेरा प्लेयर जो मेरे साथ आया है यहाँ तक, ठीक है, 1 साल पहले एनालिस्ट था जो बंदा, वो आके मेरे साथ मेरे को बोल रहा है कि तू कोच अच्छा कर लेगा, मैं उसको बोलूंगा कि तू एनालिस्ट अच्छा करता था, एनालिस्ट ही बन तू। तो अच्छा लगेगा क्या? तो ऑब्वियसली मैंने गाली दी, जैसे ही उसने बोला कि भाई तू कोच अच्छा कर लेगा, मैंने गाली दी। ठीक है, बस सिंपल। और अगर आगे भी बोलेगा तो मैं आगे भी गाली दूंगा। अगर मैं खराब खेल रहा हूँ ना तो खुद हट जाऊंगा, खुद रिटायर हो जाऊंगा, इस लाइबिलिटी बन के नहीं बैठूंगा टीम में। सिंपल एज दैट। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा कि हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। बेसिकली देखो, एक पॉइंट तो ये होता है कि भाई हमेशा मैं अंडरडॉग्स के साथ खेलता हूँ, इसलिए मेरे को लगता है कि हमेशा अंडर, इसलिए मेरे साथ होता है। ठीक है। आप एक आईजीएल बताओ, ठीक है, आप जेन्युइनली एक आईजीएल बताओ कि जो हमेशा अंडरडॉग्स के साथ खेला हो और उसके साथ ये नहीं हुआ। ठीक है। इसलिए मेरे हिसाब से और कोई भी आईजीएल नहीं है जो अंडरडॉग्स के साथ खेलता हो और अभी खेल रहा हो और डोमिनेट कर रहा हो। और आप लोगों को मेरी पूरी जर्नी पता है कि मैंने हमेशा अंडरडॉग्स के साथ ही खेला है। ठीक है। और एक और चीज, जो वो लोग बोल रहे हैं कि भाई क्या स्टोरी डाली थी ना कि आदि ये वो क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन नहीं है, पंचुअल नहीं है, और एक और चीज कुछ बोली थी आई थिंक, कुछ तो एक और चीज बोली थी, 3 चीज थी उसमें। हाँ, देखो भाई, ये चीज थी पर अभी नहीं थी। ये चीज जो मेरे पिछले लाइनअप में थी ना, जो डार्क लॉर्ड, हर्स, स्किप्स, तब मैं ये चीज करता था। और मैं उसी गलती से, भाई सब गलती करते हैं, ठीक है, आप कम्युनिटी में किसी से भी पूछ लोगे, हर एक बंदे ने कुछ ना कुछ गलती करी है और उससे वो सीखता है। तो मैं नहीं चाहता था कि ये लाइनअप में भी वो सेम चीज हो मेरे साथ, कि मैं वो सेम चीज करूं। भाई, सबसे ज्यादा आप किसी से भी पूछ सकते हो, ठीक है, इनफैक्ट उनसे ही पूछ लो जिन्होंने ये गलत स्टोरी डाली है, प्लेयर से ही पूछ लेना कि भाई बूट कैंप पे हर एक चीज फॉलो होती थी। डिसिप्लिन, टाइम पे उठना, हर चीज, गेम के लिए डेडिकेशन, ग्राइंड, हर एक चीज, पंचुअलिटी, पंचुअलिटी की बात कर रहे हैं ये लोग, बोलो क्या ही बोलो। तो ये चीज फॉलो होती थी। ठीक है, ये चीज, ये मेरे को लगता है कि पिछले लाइनअप का एग्जांपल दे रहे हैं, जो पिछला लाइनअप छोड़ के गया था, इस वजह से गया था क्योंकि उस वक्त में ये चीज करता था। पर इस बार एक एक सिंगल मोमेंट नहीं था, वरना अगर मैं ऐसा बंदा होता ना भाई लोग, तो क्लियरली बोल रहा हूँ, एक इवेंट क्वालिफाई नहीं कर पाते। ठीक है। जब मैंने ये चीज करी है ना, जब ये चीज जो पंचुअलिटी वगैरह वाली करी है, जब एक इवेंट हम क्वालिफाई नहीं करे, और जब मैं हर एक चीज डेडिकेशन से कर रहा हूँ ना, तो हम ऐसे ही हर एक इवेंट क्वालिफाई नहीं करे भाई, ऐसे ही हर एक इवेंट का हम लैंड फाइनल नहीं खेले। तो फैक्ट्स पे बात करो भाई लोग। ठीक है। अब और बात करते हैं अपन, बात अर्जुन की। जो अर्जुन बोल रहा है कि तुमने पॉडकास्ट में जाके ऐसा बोला। यार भाई अर्जुन, देखो जब हम लाइनअप में ले रहे थे, ठीक है, जब तेरे को लाइनअप में लेने की बात हो रही थी, अंकित भाई ने बोली थी कि अर्जुन को लेते हैं, तो तब मैंने तेरे को क्लियरली नहीं बोला था कि भाई तेरे को फिफ्थ के लिए ले रहे हैं, तू रेडी है क्या इस चीज के लिए? तू माना था ना इस चीज के लिए, कि मैंने तो क्लियरली पहले ही बता रखा था कि भाई तू अच्छा खेलता है, कहीं और खेल लेगा। देखो इधर आके फिफ्थ रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे को पता है कि यहाँ पे तेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तेरे को आने से पहले ही सब चीजें पता थी, राइट? है ना, सब चीजें क्लियर थी। तो फिर जब मैंने पॉडकास्ट में जाके बोला, है ना, तूने सिर्फ एक लाइन बोली, तो उसके पहले जो मैंने लाइन बोली तूने वो नहीं सुनी, कि भाई, कि मैंने उसमें ये लाइन बोली एग्जैक्ट, तुम लोग भी जाके देख लेना, 1 घंटा 10 मिनट पे वो चीज हुई है। ठीक है। तो मैंने उसमें ये बोला कि यार, हम लोगों ने डिसाइड करा है बीजेएस के बाद जो सेटबैक हुआ है, कि हम लोगों को प्लेइंग फोर ही रखना है, हमको उसमें चेंजेस नहीं करने, बस हम लोग और करना चाहते हैं कि हम चार ही, हम जो भी आगे का है खेलना चाहते हैं, है ना, हमको उसमें चेंज नहीं चाहिए। तो अर्जुन को जो हमने लिया है वो फिफ्थ लिया है, कि उसको भी पता है कि खेलना नहीं मिलेगा, तो यही चीज मैंने बोली। तो उसमें तेरे को एकदम से ऐसा क्या लग गया कि भाई ये बंदा मेरे को, तू स्ट्रीम पे आके बोल रहा है कि यार ये बंदा मेरे को आगे खिलाएगा कि भी नहीं, मेरे को, मैं कैसे भरोसा कर सकता हूँ? अरे देखो तो क्लियर था ना।
तेरे को क्लियर थी सारी चीजें, फिर तू वहां आके बोल रहा है। और फिर जब तेरे को अभी मौका मिल रहा है जब तेरे को मौका मिला तो तू अच्छा खेला ना। जब तेरे को टाइम मिला, जब बीएमपीएस के बाद जब डिसाइड हुआ कि भाई अब अर्जुन भी खेलेगा, तो तू अच्छा खेला। तो फिर तेरे को क्या इशू था भाई? पता नहीं भाई अर्जुन, तेरा तो मेरे को प्रॉब्लम समझ ही नहीं आया कुछ भी।